अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में कोरोना वबा की जो ये तीसरी लहर है ये इंतहाई तेज़ी पकड़ रही है, जिसे कहना कि वो वाकई बेकाबू हो रहा है गलत ना होगा। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान में 4000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जो पाकिस्तान में मस्बत केसेस की फ़ीसद है, यानी जो शरह है, वो 11.2% रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, यहाँ पर कोरोना की जो तीसरी लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी इस लहर का जिक्र किया और तमाम अवाम से ये कहा उन्होंने कि वो मास्क भी पहने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और उन्होंने अपने हवाले से भी कहा कि वो अब तक सेफ रहे थे, लेकिन सेनेट के इलेक्शंस के दौरान उनको लगा कि वो एहतियाती तदाबीर उस तरह से ना कर सके जिस तरह से करते आए थे, जिसके बाद वो कोरोना का शिकार हुए। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक इमरान खान साहब का जो कोरोना का दूसरा टेस्ट है, यानी कि अब ये देखने के लिए कि वो नेगेटिव हुए कि नहीं, वो अगले 1 या 2 रोज़ में कर दिया जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ पंजाब के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जहाँ पे वाकई जो शरह है मस्बत केसेस की वो इंतहाई ख़तरनाक स्टेज पर जा रही है। DHO यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद में रिकॉर्ड केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और जो 3 अस्पताल जिनको कोरोना के लिए मख्तस किया गया था, वहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स तकरीबन फुल कैपेसिटी पे चले गए हैं। और जो बेशतर दूसरे अस्पताल हैं, जिसमें सरकारी भी हैं, जिसमें प्राइवेट भी हैं, उन पे भी ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी की तरफ जा रहे हैं। पंजाब का अगर हम जिक्र करें तो 23% लाहौर में 21 से 23% बताया जा रहा है रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद गुजरांवाला में मस्बत केसेस की शरह 18% पहुंच चुकी है। रावलपिंडी में 13% है, मुल्तान में 12% है। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला हैं जिसमें कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, जहां पे मस्बत केसेस की जो शरह है वो 8% से ज़ायद रिकॉर्ड की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ये वो UK वेरिएंट है जो कि आया है। अब बड़े फैसले आज पंजाब हुकूमत ने ले लिए हैं। NCOC के कल इजलास में भी लिए गए और उन्होंने फिर सूबाई हुकूमत पर काफ़ी जो फैसले लेने के हवाले से, खुसूसन लॉकडाउन के हवाले से, उन पर छोड़ा था। आज जो इंसदाद कोरोना कमेटी है उसका इजलास वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत हुआ और उसमें ये फैसले लिए गए कि 11 अप्रैल तक, पहली से 11 अप्रैल तक शादियों पर पाबंदी होगी, ना इंडोर ना आउटडोर। समाजी जो सारे इवेंट्स होते हैं या खेलों के, सकाफत के, इन पर मुकम्मल पाबंदी होगी, पार्क्स बंद होंगे। इसके साथ साथ जो बाज़ार के औकातकार हैं उन्हें भी तब्दील कर दिया गया है, 2 रोज़ छुट्टियाँ होंगी। और इसके साथ बकिया रोज़ जो है वो शाम 6 बजे बाज़ार को बंद कर दिया जाएगा। मेट्रो बस जो है वो भी नहीं चलेगी। ऑरेंज ट्रेन जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। बकिया जो ट्रांसपोर्ट होगी उसे SOPs के मुताबिक जो है वो सबको फॉलो करना होगा। और जहाँ जहाँ लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख ही रहे हैं कि लाहौर में मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के DC ने भी कहा है कि बड़ी सख्ती से हम अमल कराएंगे टू फॉलो दी SOPs, बिकॉज इस स्प्रेड को हमें रोकना है। दूसरी जानब वैक्सीन है जिसके हवाले से ये कहना गलत ना होगा कि इस पूरे रीजन में, जैसे कि कल परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान सबसे पीछे है और हुकूमत को चाहिए कि वो वैक्सीन के हवाले से तेज़ी से डिसीशंस ले और प्रोक्योरमेंट जल्द से जल्द करे ताकि तमाम अवाम इस वैक्सीन को हासिल कर सकें। आपको पता है भारत जो है वो कोवैक्स को नहीं प्रोवाइड कर सकता। आपको ये भी मालूम है कि यूरोप ने भी कह दिया कि हम कोवैक्स को फ़िलहाल वैक्सीन नहीं दे सकते। कोवैक्स वो इंस्टीट्यूशन है जिसके तहत गरीब ममालिक में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की जाती हैं। मैं आज इसी हवाले से बात करूंगी कि कोरोना बारे जो हमारी हुकूमत इस वक्त एक्शन ले रही है, यानी मौसर लॉकडाउन किए जाएंगे उन अजला में जहां पर ज़्यादा मस्बत रेट आया है। क्या वो करामत साबित होंगे? और वैक्सीन के हवाले से आखिर हुकूमत वक्त ने क्या सोच रखा है? मेरे मोहतरम मेहमान कौमी असम्बली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हैं नदीम कुरैशी साहब, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान जो है YDA पाकिस्तान, उसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सलमान काज़मी, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। नदीम कुरैशी साहब, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आज हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने बड़े सख्त फैसले लिए हैं, जहाँ पर ज़्यादा रेट है और लाहौर में तो टोटल जो मस्बत शरह है वो बड़ी ज़्यादा आ रही है, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा ताकि आप इस स्प्रेड को रोक सकें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन अभी यह कंप्लीट लॉकडाउन जो पहला फ्लैश था कोविड का, पूरी दुनिया कंप्लीट लॉकडाउन में थी और पाकिस्तान में भी वो तजर्बा
किया गया उसके असरात ये मुरकब हुए कि आम आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, ताज़ा रोजगार करने वाला शख्स जिसकी शरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन में कोई 20% के करीब है, उन लोगों के लिए जीना दुभर हो गया था। जब रोजगार नहीं होगा, मुल्क की इकॉनमी तो डिस्टर्ब होगी। आम आदमी के लिए जिंदगी की गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में जितने भी डिसीजन इस हवाले से किए जा रहे हैं, उसमें एक चीज को मद्देनजर रखा जा रहा है कि किसी तरह भी एक तो इकोनॉमी का पहिया चलता रहे, दूसरा आम ताजा रोजगार करने वाला शख्स, गरीब शख्स, सेल्समैन, दिहाड़ीदार, उसकी जिंदगी अजीरन ना हो। अभी डॉक्टर सलमान साहब फरमा रहे थे, मैंने सुना और बिल्कुल ही ठीक कह रहे थे। अभी जरा डॉक्टर सलमान से हम पूछ लेते हैं ना कि आपने कहा कि आपको कहने में आर नहीं है कि अवामुन नास वाकई फॉलो नहीं करते। डॉक्टर सलमान, क्या आपको ये कहने में आर है कि हुकूमत वक्त ने भी ये फॉलो कराने में बड़ी कंप्लेसेंसी शो की है? देखिए जी, ये जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट जो अगर एसओपीज पे अमल दरामद पहले करा रही होती तो शायद ये इतने बड़े लेवल पे इन्फेक्टिविटी ना होती और 23% की शरह ना होती। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अब 45 एफआईआर दी हैं, 45 एफआईआर लोगों पे जो मास्क नहीं पहन रहे, तो जो बाकी इतने दिनों से ये क्यों नहीं इस पे अमल दरामद कराया गया? क्यों सारी शादियां खोल दी गई? क्यों सारी गैदरिंग्स खोल दी गई? बिल्कुल नॉर्मल हालात कर दिए गए। जब अस्पतालों में मरीज थे कोरोना के और पता था सबको कि यार बीमारी एग्जिस्ट करती है, तो फिर गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऐसे क्यों कर दिया कि ठीक है खत्म हो गया? और लोगों का भी सबसे बड़ा कसूर लोगों का है, जिन्होंने ये सोचा कि ये तो बस अब ठीक है, नॉर्मल है, शादियां हो रही हैं, गले मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं। सही। इन सारे इवन डॉक्टरों ने कॉन्फ्रेंसें करानी शुरू कर दी। आप अवाम की बात की तो अवाम को तो छोड़ ही दें, मतलब अगर पढ़े लिखे लोगों का ये हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया है, जो हमारी डॉक्टरों की इंटरनल मेडिसिन की सोसाइटी है या और सोसाइटीज जिन्होंने कॉन्फ्रेंसेज, एक र्यूमेटोलॉजी की सोसाइटी है, हमने कहा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग भी ये करेंगे तो अवाम तो यही कुछ करेगी। तो फिर मतलब ये देखें उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और ये कोरोना नहीं है, ये 5 साल ये बीमारी रहनी है। ना हमारे पास वैक्सीन है, ना हम मास्क लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना हमारा कोई प्लान है कि हमने क्या करना है। तो ये बीमारी ने स्टे करना है, और अगर हमने अपने आप को मॉडिफाई ना किया और सबके मास्क ना लगवाए तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि ये डेथ्स कम होंगी। क्योंकि ये एक वेव है, फिर उसके बाद अगली वेव आ जाएगी, फिर किसी और मुल्क से कोई वेरिएंट आ जाएगा वायरस का, कोई और म्यूटेशन हो जाएगी, लोकल म्यूटेशन हो जाएगी। इस वक्त मुझे बताएं, जो पंजाब के जो हालात हैं वो कितने दिगरगू हैं कोरोना बारे? देखिए जी, इस वक्त लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स में 90% से ज्यादा बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन के फिल हो चुके हैं। लोग बेड ढूंढते फिर रहे हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त वाकिफ जो हैं वो फोन कर रहे हैं कि जी घर पे पेशेंट रखा हुआ है, सिलेंडर लगाया हुआ है, उसको जैसे कोई बेड होगा तो शिफ्ट कराएंगे। सर बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो घर पे डेथ होके घर पे दफन कर रहे हैं। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो बीमारी आपको नजर आ रही है अस्पतालों में, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बीमारी असल में सोसाइटी में केसेस बहुत ज्यादा हैं, मगर ये कि क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे, ना उनके टेस्ट हो रहे, ना वो कराना चाहते हैं। जो कुछ सियासतदान करते नजर आते हैं उससे भी कोरोना बहुत फैला है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर आपसे बात करती हूँ। वेलकम बैक। अली गौहर साहब, जो टेस्टिंग का मसला था उस हवाले से भी बड़ी शिकायत थी। अब इस वक्त जब पंजाब भर में कोरोना फैल गया है, फैसलाबाद जो आपका शहर है वहाँ पर भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 18% तक टच कर रहा है। आपके नज़दीक हुकूमत की जो इस वक्त की पॉलिसीज़ है, जिस तरह उज़मा बुखारी साहिबा ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, फिरदौस आशिक अवान को भी, बुज़दार साहब को भी, आप सब पर भी ये क्रिटिसिज्म लाहक होता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप करते हैं, इतनी PDM की, क्या कुछ नहीं हुआ? कहाँ हमें मास्क नजर आए? बड़ा फैला दिया आप लोगों ने कोरोना पंजाब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नादिया, इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की, वो मतलब है कि आपके सामने है, और उसमें पूरा जो है वो पाकिस्तान उसकी लपेट में है, और बिलखसूस पंजाब में आपने देखा है। मतलब है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है उसमें 90% जो है वो मौजूदा हुकूमत की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और उसके बाद 10-15% आप यूँ कह लें कि हालात कुछ ऐसे थे कि जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई। गुजारी ये है कि इस वक्त आप देखें कि पंजाब में आपने देखा कि ये जब से कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए तो इन लोगों ने क्यों नहीं SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया। इनसे पूछे कि इन्होंने शादी हाल्स क्यों खुले रखे, इन्होंने ट्रांसपोर्ट बगैर SOPs के क्यों चलने दी, इन्होंने आ जाके जब भी इनका वो मैक्सिमम होता है कि, और
और बड़ी मतलब मजायका खेज बात है कि बच्चों के स्कूल बंद करवा दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी खुली रहती है, बाजार भी खुले रहते हैं, पार्क्स भी खुले रहते हैं, और उसके साथ साथ आप देख लें कि ये शादी हॉल्स हैं। और इन्होंने कहा था कि 200, इनकी नालायकी की ये आप देखें कि इन्होंने कोई एक फिगर दिया था कि इतने लोग जो हैं वो शादी हॉल्स में बैठेंगे, लेकिन मैं यकीन करें कि हमने देखा है कि 2-2 हज़ार लोग शादी हॉल्स के अंदर, इन्होंने एसओपीज बनाए कि जी वो बाहर बैठेंगे, थेन में बैठेंगे, लेकिन तो हम तो जहाँ भी गए कि तो हॉल्स के अंदर लोग बैठे हुए थे। जब ये सूरत हाल होगी तो फिर मतलब है कि फिर वो 18% ही रिजल्ट आएगा ना, या इतने परसेंट ही पॉजिटिव होंगे। देखें, आज मैं देख रहा था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी इनको क्रिटिसाइज किया है कि जो वो आप बता रही थी कि कोरोना वैक्सीन पोर्ट पर आई हुई है, वो कह रहे कि जिसकी कीमत चंद 100 रुपए है उसकी ये हजारों रुपए जो है वो मुख्तस करने जा रहे हैं। वो उसने लेटर लिखा है हुकूमत को। बिल्कुल। नदीम कुरैशी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जो वैक्सीन के हवाले से बात कर रहे हैं ये इंतहाई अहम बात है। कब से वो प्राइवेट कंपनी ने वैक्सीन लाकर जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, और वो कीमत के तय होने के हवाले से जो कीमत इंडिया में जिस वैक्सीन की कीमत 750 हो, पाकिस्तान में वो इतनी महंगी दी जाए कि वो 8,000 के ऊपर 10,000 के ऊपर भी अभी तक प्राइस नहीं हो रहा। तो या तो हुकूमत वक्त प्रोक्योर करे ना। लेकिन अभी मैं आपको गर्ज करूं, वैक्सीनेशन के हवाले से जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने इख्तियार किया, आप किसी भी ऐसे शख्स से पूछें कि जिसने उस ऐप पे जाके अप्लाई किया हो, उसको रिस्पॉन्स देखें कि पंजाब में हेल्थ सिस्टम के जो भी लोग उसको डील कर रहे हैं उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्स किया। यहाँ तो आज से 15 रोज पहले ये सूरत हाल थी कि टीवी पे आकर अपील करनी पड़ रही थी लोगों से कि जी आप वैक्सीनेशन करवाएं। इवन हमारे हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सेज वो अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो दुनिया की हर काम में, हर बेहतरी में अपनी जाती पसंद नापसंद को इंडक्ट करते हैं। पोलियो के कतरों से लेकर इस वैक्सीनेशन तक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की अनवाع अक़साम की किस्से कहानियां वो लोगों में ठीक है, घटित लेकिन करते नदीम थे। कुरैशी साहब ये भी आप जानते हैं कि देखिए- हमारे यहाँ वैक्सीन पूरी नहीं है। हमने वैक्सीन के ऑर्डर्स कहाँ प्लेस किए हैं? या तो प्राइवेट सेक्टर के लिए प्राइस भी सेट नहीं किया आप लोगों ने, ना खुद मंगवा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, कतन ऐसा नहीं है। पूरी गवर्नमेंट 100% फोकस किए हुए है इस चीज पर। और आप देखेंगे जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, तमाम डोजेज पूरी होंगी और हर उस शख्स को जिसको इसकी नीड होगी इसकी वैक्सीनेशन की जाएगी। अब गवर्नमेंट इस तरफ जा रही है कि हम जितनी जल्दी ज्यादा हो सके वैक्सीनेशन करवाएं। क्या आप बल्कि ये कह सकते आम हैं आदमी- नदीम कुरैशी साहब कि वैक्सीन सबके लिए आप अवेलेबल कर देगी हुकूमत वक्त? देखिए, मैं 100% श्योर हूं कि गवर्नमेंट अब हंगामी बुनियादों पर इस हवाले से स्टेप्स लेने जा रही है। एक चीज और अर्ज कर दूं, ये शुक्र है कि इस वक्त पीडीएम के लोग किसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है, ये खुद मकाफात अमल का शिकार हो गए, वरना इन्होंने आज भी ये इल्जाम लगाना था कि जी पीडीएम की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से गवर्नमेंट कोविड के हवाले से ये सारा कुछ कर रही है। मैं डॉक्टर सलमान आपसे पूछूंगी, देखिए जो वैक्सीन के इस वक्त हालात हैं, और जहां तक हमें इत्तलात मिली है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को शायद यंग डॉक्टर्स ने ये शिकायत भी की है कि मजीद रजिस्टर नहीं किया जा रहा और रोक दिया गई है उनकी रजिस्ट्रेशन, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, वाकई ये बात ठीक है। एक तो रजिस्ट्रेशन रोक दी गई है डॉक्टर्स की मजीद, और उसके अलावा क्यों शायद रोक उन्होंने दी गई सोचा है? कि बस क्यों उनको रोक जो दी टाइम गई है? दिया था जो रह गए हैं वो रह गए हैं। और उसके अलावा हमारे कुछ फॉरेन डॉक्टर्स हैं, जैसे कोई अफगानिस्तान से या नेपाल से या इधर उधर से यहाँ आके काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो पासपोर्ट पे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको रजिस्टर ही नहीं किया और उनको वैक्सीन ही नहीं लगाई। ऐसे को 500 के करीब डॉक्टर्स वो भी हैं, वो बेचारे रोजाना कोशिश करते हैं कि जी हमें फॉरेन ट्रेवल के लिए वैक्सीन लगा दें, तो एनसीओसी ने उनको इजाजत नहीं दी अभी तक। अच्छा, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब को अस्पतालों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो कम से कम फैसिलिटी नहीं, उनके लिए लेकिन ओपन रखने रजिस्ट्रेशन रोकने की वजह तो बताए ना चले। एक तो फॉरेन डॉक्टर्स हो गए, उनका चले एनआईसी का मसला था, अब उनके लिए पासपोर्ट के ऊपर किया जाएगा, जैसे भी पाकिस्तान के डॉक्टर्स क्यों नहीं रजिस्टर कर पा रहे? आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि शुरू में कुछ डॉक्टर्स को अपना जो है वो जिनको कुछ को तहफुजात थे उन्होंने नई वैक्सीन लगवाई, मगर हमारे यहाँ तो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने लगाई, मगर डॉक्टरों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक जो इस वजह से शायद वो सब तो नहीं लग सकी या सब अभी तक नहीं लगवा सके। अच्छा, और ओवरऑल जो वैक्सीन आप देख रहे हैं जिस हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और अभी सीनियर सिटीजन्स भी पूरे मुकम्मल नहीं हुए हैं, क्योंकि जब से 10 मार्च से ये सिलसिले का आगाज़ हुआ है, अगर मैं आपको बताती चलूं तो लगभग सिंध के अंदर और पंजाब में कुल मिला के 5 लाख से कुछ ज़्यादा वैक्सीन जो हैं वो लगाई गई हैं अब तक।
सो ये वैक्सीन जो मंगवाने का तरीकाकार है हुकूमत का या जिस पेस के ऊपर है, क्या डॉक्टर सलमान आप इससे मुतमईन हैं? क्योंकि अब सबको वैक्सीन का इंतजार था, अब जब वैक्सीन आ गई है तो पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं है। देखिए जी, ये तो एक बहुत बड़े लेवल पे इसका डिसीजन होने वाला है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी वैक्सीन खरीद सकते हैं, जितने मुल्कों से वो खरीद लें, लोगों की मैस वैक्सीनेशन करें। इस बीमारी का खात्मा तो शायद पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसको नीचे करने के लिए, मतलब इसका लेवल नीचे ले जाने के लिए और लोग कम से कम लोग इन्फेक्ट हों, उसके लिए ये जरूरी है कि हम लोगों को वैक्सीन लगाएं या उन सबको मास्क लगवाएं और उनकी तकरीबात बंद करें और एक पूरे मुआशरे को लॉकडाउन कर दें। इसके अलावा तो ये पीक जो अभी पीक जिस तरह जा रही है, ये तो मरीज बढ़ते चले जाएंगे और हमारे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, ये लॉकडाउन के अलावा। और अगर लॉकडाउन अभी ये देखें अगले 14 दिन बाद 11 दिन बाद जब सिचुएशन क्लियर होगी तो फिर पता लगेगा कि ये अपना मामलात किस साइड को गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि इतने एक छोटे 15 दिन के लॉकडाउन से फर्क ना पड़े और हमें इसको 2 महीने तक एक्सटेंड करना पड़े। और जिस किस्म का लॉकडाउन होता है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन्स किए गए हैं, आपको लगता है ये मौसर साबित होते हैं? देखिए जी, लॉकडाउन वही था जो इन्होंने पहली दफा किया था। जब एक मरीज पाकिस्तान में आया था तो सब कुछ बंद कर दिया था और वाकई उसकी वजह से जो है वो पीक नहीं हुई बीमारी की और अस्पतालों में जगह फिर भी रह गई और बचत हो गई बहुत बड़े लेवल पे। मगर ये कि इस दफा पहले की निस्बत पिछले साल जिस तरह इस मौसम में केसेस आना शुरू हुए थे, इस दफा बहुत शिद्दत से केसेस आ रहे हैं, सारे ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, सबको अक्सर को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। ये सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी गई हॉस्पिटल्स में और ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि पिछली दफा तो शायद फिर भी कुछ नॉर्मल लोग थे या जो भी पॉजिटिव होता था उसको क्वारंटाइन करते थे या कुछ करते थे, अब वो चीज खत्म हो चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम बीमारी को फैलाव को रोक पाएंगे। 6 बजे तक तो मार्केटें खुली नहीं है, लोग वैसे फिर रहे हैं सारे, तो अल्टीमेटली जो 2-4 घंटे नहीं भी मगर फिर भी मेरा ख्याल है कि चले, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ एज अ डॉक्टर के कुछ तो किया है, मतलब कुछ तो रुका हो, मतलब फैलाव को फर्क पड़ेगा। ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर अली गौहर साहब, पार्लियामेंट वो फोरम है जहां पर ये तमाम मामलात को इस वक्त डिस्कस होना लाजिम है, क्योंकि हर एक का ये सवाल है कि वैक्सीन कब आएगी। क्या आप सब लोग बतौर ऑपोजिशन भी इस मामले में कोई संजीदगी रखते हैं? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अली गौहर साहब, क्यों पार्लियामेंट के अंदर आप लोग सब मिलकर ये इस बात को नहीं उठाते कि वैक्सीन का कोई निज़ाम होना चाहिए? अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करके और प्राइसिंग के ऊपर ही छोड़ देंगे तो इस मुल्क में जहां गुर्बत है, जहां लोगों के पास रोजगार ना हो, जहां महंगाई इतनी हो, क्या लोग वैक्सीन खुद खरीद के लगवा सकते हैं? नादिया, देखें, मैं ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहले भी आपने बहुत कम टाइम दिया मुझे बात करने के लिए। गुजारिश ये है कि आप देख लें कि बड़ी हैरान कौन सूरत हाल है। मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा कि जो हमारे मिनिस्टर हैं उमर साहब, उन्होंने आके मीडिया पे ये बयान दिया कि हम तो वैक्सीन इसलिए नहीं खरीद रहे तो कि मतलब है कि ये हमें नैब वालों के नोटिस ना आ जाए। मतलब उनकी ज़रा अंदाज़ा करें कि उनका विजन क्या है और उनका अप्रोच क्या है, कि कौम किस परेशानी से गुजर रही है और वो किस किस्म के जवाब से दिलासे दे रहे हैं। जो अभी तक असद उमर साहब की, अच्छा, फिर उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि जो पोर्ट पर पड़ी हुई है वो ब्रॉडशीट केस की तरह और बाकी दीगर इनके घपलों की तरह उस पर सौदा मुकरा है कि हमें किक बैक्स पर जब तक फाइनल नहीं होगा, ये ज़्यादा किक बैक मांग रहे हैं। वो इसलिए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनको लेटर लिख दिया। अब उस पर किक बैक्स डन हो रहे हैं कि जितना किक बैक ज़्यादा गवर्नमेंट को देंगे उतना मतलब है कि उसका रेट वो ज़्यादा होगा। और वो इंडिया में भी आप कंपैरिजन कर लें, बाकी कंट्रीज में भी देख लें कि किस प्राइस पे आवाम को मिल रही है। और पाकिस्तान में देख लीजिएगा, अभी तो इन्होंने रेट दिया नहीं, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, आप कंपैरिजन नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में कर दीजिएगा जिस दिन रेट। और मेरी इतलात के मुताबिक कोई मतलब है कि इनका सौदा फिक्स हो गया उसके ऊपर। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि आप अभी बात कर रही थी SOPs पर और इन सारी चीज़ों पर। यहाँ पर सिर्फ ऑपोजिशन को प्रेशराइज करने के लिए कि ऑपोजिशन कोई रैली निकाले तो 10 पर मुकदमात कायम होने, ऑपोजिशन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो इतने मुकदमात दर्ज होने, ऑपोजिशन कोई जो है वो कानून और आइन की बात करे तो फिर उनको हथकड़ियाँ लगानी हैं।
मतलब इस किस्म की तो इस सिलेक्टेड हुकूमत की अप्रोच है कि ये हर वक्त मां स्वाइन को फोबिया है। दो चीज़ों पर ये बड़ी सख्ती से अमल करते हैं, एक पाकिस्तानी खजाने को दोनों हाथों के साथ ये लूट रहे हैं और बड़ी बेदर्दी से लूट रहे हैं, और पाकिस्तान की अवाम ये सारा तमाशा और पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने देख रही है। दूसरे नंबर के ऊपर कर्ज पर कर्ज ये लिए जा रहे हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। आज आप देख लें कि इन्होंने नया क्या बनाना है। सबसे पहले इन्होंने सौदा किया भैंसों का, भैंसों के बाद ये चले फिर ये NIH की तरफ आ गए हैं, फिर आप देख लें कि इन्होंने HEC का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर आप देख लें इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। तो अब देखते आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेट बैंक के ऊपर पहुंच गए। आपने देखा है कि वो चूंकि आज आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए तो इससे बड़ी परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आपको पाकिस्तान की आवाम का इतना दर्द है तो मेरा ये सवाल है जो मैंने आपसे कहा था, पार्लियामेंट में क्यों इस पर बहस नहीं हो रही? वैक्सीन कब आएगी? अगर प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रही है हुकूमत वक्त, तो फिर प्राइस क्यों इतनी मुश्किल दे रही है कि कोई ना लगवाए? ये बातें पार्लियामेंट में करने की हैं। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि आज हमारा पार्लियामेंट का इजलास है, पहला फर्स्ट इजलास है। आपको पता है कि मैं अभी उधर पार्लियामेंट हाउस से आ रहा हूं और हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड हुआ कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं बहस की स्टार्ट जो है वो कोरोना से करेंगे और हम स्पीकर से मुतालबा करेंगे कि बाकी तमाम कार्रवाई सस्पेंड करके कोरोना के इश्यूज के ऊपर जो है वो बहस करवाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत हमेशा चूंकि अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, तो अब देखते हैं कि इनका रवैया क्या। अगर इन्होंने ऐसा ना किया, इतने सेंसिटिव टॉपिक पर बात हमें ना करने दी, तो फिर हम जो है वो प्रोटेस्ट भी करेंगे और फिर उस कार्रवाई का बाइकाट करेंगे कि ये तो फिर मतलब जो रेलिवेंट। हाँ, ये क्या चाह रहे हैं कि जो इन्होंने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है और झूठ के ऑर्डिनेंस, कभी स्टेट बैंक को भेज देते हैं, कभी कश्मीर को भेज देते हैं, कभी कोई काम, इस किस्म की फजूलियात इन्होंने एजेंडे में डाली हुई हैं। चले शुक्र है वो पीटीएम का डब्बा जब गोल हुआ है तो आप लोग भी संजीदा हुए हैं कोरोना के हवाले से। अली गौहर साहब, फैसल सुल्तान साहब ने ये जरूर आज ट्विटर के ऊपर ये बताया है कि सूबों को भी अब इजाजत होगी और फेडरल गवर्नमेंट मुआवनत भी करेगी टू प्रोक्योर वैक्सीन। चलो देर आए दुरुस्त आए, और मजीद भी खरीदारी का उन्होंने कहा है कि करेगी। तो इसका मतलब ये तो मामलात जो हैं अब संजीदा हो रही है हुकूमत वैक्सीन के हवाले से। नदीम कुरैशी साहब, देखें अच्छी बात है जैसे डॉक्टर सलमान ने कहा कि कुछ स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या पंजाब हुकूमत स्पेशली, क्योंकि जाहिर है आप पंजाब का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, आपको नहीं लगता SOPs पर सिर्फ पर्चे कटवाने से कुछ नहीं होगा? मेरे ख्याल से स्पॉट फाइन्स जो पूरी दुनिया में देखे गए कि अगर मास्क नहीं पहनोगे स्पॉट फाइन वो उसी वक्त ले लेते हैं जब लोगों की जेब पर ये यानी भारी पड़ता है ना, फिर वो SOPs फॉलो करते हैं। और दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज हाउ द ह्यूमन साइकी इज। मेरा ख्याल है आपको इस सब की तरफ जाना होगा, खाली FIR दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन नादिया, आप और मैं इसी माशरे का हिस्सा हैं। यहाँ इतने मसाइल हैं कि आप किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जब किसी ऑफिसर को इख्तियार देने जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। हम किसी आइडियल सिचुएशन में नहीं है। आप यकीन करें कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है, आपने और मैंने बतौर एक फर्द के, बतौर उन लोगों के जिनको लोग सुनते हैं, ये कंपेन करनी है। यानी इसमें रिश्वत भी हो सकती है, जबरदस्ती फाइन्स भी हो सकते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ ना जी, लोगों को हमने कंपेन भी करनी है कि हमें नहीं करवानी आते FIR, हम नहीं चाहते किसी का चालान किया जाए, किसी को खुदा न खासा थाने बैठना पड़े। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए माहौल को सेहतमंद रखें, मास्क यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें। लेकिन अगर लोग नहीं मानते, पहले भी हम ही इलाके असेंबली ने गवर्नमेंट पर ये रिक्वेस्ट की थी अपनी अथॉरिटीज से कि ज्यादा सख्ती ना की जाए। बाज लोग पावर का मिसयूज करते हैं, अवामुन नास को तकलीफ देते हैं, अवामुन नास को परेशान करते हैं। यानी पुलिस आपकी जो है वो आपको मालूम है कि कितने पानी में है ना नदीम कुरैशी साहब? आपको भी पता है, मेरी बहन, मुझे भी पता है, हम सब कौन कितने पानी में है। अभी अली गौर बलोच साहब एक बातिल चिकन खिताब फरमा रहे थे, तो मुझे लगा शायद इनके सामने कैलेंडर कोई 2013 या 14 का है। इनको अंदाजा नहीं है कि हम 2021 में बैठे हुए हैं। जो इन्होंने फरमाया कि दोनों हाथों से लूट रहे हैं, स्टेट बैंक को लूट रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, हुजूरे वाला, नारावाल, पोर्ट कॉम्प्लेक्स से लेकर पानामा तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जितने मेडल्स है करप्शन के, वो पाकिस्तान का मौलिक लिखेगा। आप लोग सिर्फ फहरिस्त होंगे और लोग भी करते होंगे, दाव लगाते होंगे। मैं ये नहीं कहता आइडियल सिचुएशन है,
लेकिन आपका जो नाम है, आपसे मुराद अलीगढ़ बलोच नहीं, स्पेसिफिकली इनके कैडर के लोग जिनको ये सपोर्ट करते हैं बैठकर, वो तमाम लोग इंशाल्लाह उस फहरिस्त में पाकिस्तान के साथ दाएं बाएं करने में, लूट मार करने में, करप्शन को इस मुल्क में लेजिटिमाइज अच्छा, करने में, नदीम- इनका नाम सर फहरिस्त होगा। अच्छा, इनका नाम जैसे भी हो, सर फहरिस्त हो, लेकिन इस वक्त वैक्सीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एसओपीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब के अंदर इस मस्बत शरह को नीचे लाना है, अस्पतालों पे भी बोझ कम करना है, लोगों को बचाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर सलमान, जैसे आपने कहा था दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, क्या हमारे यहाँ इस पूरे ज़ाहिर है यू आर पार्ट ऑफ द हेल्थ टीम आइड से, क्योंकि आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, क्या कभी कोई रैंडम सैम्पलिंग करके देखी गई है, या सिर्फ ये टेस्ट जो लोग कहते हैं कि जी हमारा टेस्ट कर दो उसी पे हुआ है, कि कहीं हम रैंडम सैम्पलिंग करके देखें कि एग्जैक्टली व्हाट इज द पॉजिटिविटी रेट इन अ पर्टिकुलर एरिया? देखें जी, रैंडम सैम्पलिंग में हुकूमत कर रही है, ये आइडिया हमने इनको पिछले साल दिया था, उसके बाद इन्होंने इसको पिक किया और इन्होंने इस पे करना शुरू कर दिया। इसी से ये अंदाजा लगाते हैं कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। मगर जो ये देखना कि लोग कितने % इम्यून हो चुके हैं और रैंडम सैम्पलिंग एंटीबॉडी लेवल्स की करना कि पूरी कम्युनिटी में एक पता लगे कि किस किस की एंटीबॉडीज बन चुकी हैं कोविड के लिए, ये अभी तक ऐसी कोई सैम्पलिंग नहीं की गई। ये भी हमें करनी चाहिए देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में ये आइडिया देते रहे कि जी खुद ही बीमारी को फैलने दें और सबको हो जाएगी तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी, इम्यूनिटी बन जाएगी, मगर उसमें लाखों डेथ्स भी होंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि उस वजह से हमें अभी ये आइडिया नहीं है कि इम्यून कितने लोग हैं, या वैक्सीन जिनको हमने लगाई है 5 लाख को उनकी एंटीबॉडी लेवल्स करा के अभी तक नहीं देखे। कुछ लोगों ने कराए हैं और उनकी एंटीबॉडीज बनी है, जिसका ये मतलब है कि अगर बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन लगाई जाए और फाइजर की या किसी बड़ी चेन की वैक्सीन ली जाए, जिस तरह ये साइनोफार्म है या जो साइनोफार्म की 50,000 डोजेज आई हैं, तो मुख्तलिफ वैक्सीन लेके गवर्नमेंट ऑप्शन दे लोगों को लगाने की, और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी ले, कुछ सरकार ले। मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क की सारी सियासी पार्टियों का अगर एक ही एजेंडा हो जाए कि वैक्सीनेशन लगवाई जाए, तो मेरा ख्याल है इस वक्त इस मुल्क के लोगों पे बहुत बड़ा एहसान होगा। और अगर साथ सब मिलके ये पुलिस के जरिए लोगों को मास्क लगवाएं और एसओपीज पे अमल दरामद करें, शादियां 1 साल के लिए बंद कर दें, गैदरिंग 1 साल के लिए बंद कर दें, तो हम इस बीमारी से शायद निकल सकें। वरना हम लोग इतने पढ़े लिखा ये मुल्क नहीं है कि लोग इस बीमारी से निकल सकेंगे। और ये इसी तरह होगा, एक स्पाइक के बाद थोड़े केस कम होंगे, फिर अगली स्पाइक आ जाएगी, फिर अगली स्पाइक आ जाएगी, फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर वैसे ही नमूनिया ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो फिर आप खुद सोचते हैं कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। और बहुत हम सिर्फ सारे मौत के मुंह में बैठे हुए हैं, किसी को भी नमूनिया हो सकता है। ये बीमारी 3 दिन के अंदर अंदर ARDS कर देती है, बंदे मर जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। जो वेंटिलेटर पे गए हैं, बड़ा हाई मोर्टेलिटी रेट है, बचने का चांस बहुत कम है। तो ये और इस दफा तो जो वेरिएंट है इसके अंदर बहुत तेजी से जो नमूनिया होता है और तेजी से ये यूके ARDS होता वेरिएंट है जो आया हुआ है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था। हाँ जी, ये यूके वेरिएंट है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था कि ये यूनाइटेड किंगडम से जो आया है, ये सुपर स्प्रेडर वेरिएंट है, या कोई कह रहे हैं कि कोई और वेरिएंट है। वेरिएंट्स तो आते ही रहेंगे, क्योंकि ठीक है। जब अच्छा डॉक्टर सलमान, लास्ट में सिर्फ एक चीज क्लैरिटी दे दे, क्योंकि इतने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिलशमूल सियासी जमातों के भी, कि प्राइम मिनिस्टर कोविड पॉजिटिव होते हुए भी दूर बैठकर एसओपीज के साथ जो अपने मेंबरान से मिल रहे थे काबीना के, या जिस तरह से कल उन्होंने टेलीवाइज खिताब किया, तो ये भी आया कि पीटीवी का जो स्टाफ है सरकारी टेलीविजन का, वो दूर ही खड़ा हुआ लेकिन था तो उस एरिया में। क्या ये एडवाइजेबल है? इज इट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस? मेरा नहीं ख्याल कि एज अ प्राइम मिनिस्टर या किसी भी आदमी को करना चाहिए। अपने फोन से वो बना के करते हैं कोई वीडियो खुद अपने, जिस तरह एक कमरे में बैठ के, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, अपने फेसबुक पेज से अपलोड कर दें। मगर एक ऐसे खिताब और ऐसी मीटिंग्स की उन्हें क्या जरूरत है? आप वीडियो कॉल पे हर जगह मीटिंग कर सकते हैं, आपको फिजिकल मीटिंग करने की अब जरूरत ही नहीं है। जूम आ गया है, स्काइप है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि वो फरसूदा निजाम के तहत सारा कुछ कर रहे हैं। और जो काबीना के मेंबरान वहाँ मौजूद थे, जबकि उन्होंने एसओपी सारे लिए थे, दूर भी बैठे हुए थे, वो भी क्या खतरे की बात है किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ एक कोविड पॉजिटिव हो? मैडम, वैसे ही बहुत ज्यादा इन्फेक्टिविटी है, हर दूसरा आदमी बाहर कोविड पॉजिटिव है। हमें तो ये पता ही नहीं है कि कौन कौन कोविड पॉजिटिव है, हम तो इतनी टेस्टिंग ही नहीं कर रहे। तो हमें तो ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए कि मतलब मेरे नजदीक तो हर दूसरा, इसीलिए तो मैं तो मास्क लगा के रखता हूँ। ये तो मैं एक बंद कमरे में बैठा हुआ और मैंने सिर्फ एक मैं ही बैठा हुआ, यहाँ पे तो मैंने ये नहीं लगाया हुआ। मगर बाहर जो भी बंदा जाता है, एडवाइजेबल उसे यही है कि वो मास्क लगाए। और सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप खुद लगाएं, बाकियों को भी कहें कि यार लगाओ, क्योंकि वो स्प्रेड करते फिर रहे हैं, खांसी करते फिर रहे हैं, इधर उधर लोगों को लगा रहे हैं। बहुत सारे तो ये सिम्टोमेटिक हैं जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, तो जिन्हें कॉम्प्लिकेशन हुई कम से कम 50-60 बंदे को तो रोज का वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त बात डॉक्टर सलमान ने कही कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि अब उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम किस तरह से वैक्सीन हासिल करें और अपनी पूरे अवाम को वैक्सीनेट करवा सकें। सियासत का महवर जो है
वो फ़िलहाल यही है कि अपने लोगों को बचाया जाए। और जैसे कहा गया कि जितनी एहतियाती तदाबीर आप लोग इख्तियार कर सकते हैं खुदारा करें। इस वक्त गैदरिंग से बचें, पब्लिक प्लेसेस से बचें, ताकि ये जो सुपर स्प्रेडर इस वक्त चल रहा है उससे आप अपने को तो बचाएंगे लेकिन अपने घर वालों को ज़्यादा बचाएं। नॉट टू फॉरगेट, नौमौलूद से 10 साल की उम्र के बच्चों में भी केसेस में इजाफा हुआ है। ये बड़ा ख़तरनाक है। कोई शख्स अपने बच्चों को इस या किसी भी बीमारी में देखना नहीं चाहता। सो मास्क पहनिए और समाजी फासले बरकरार रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।